नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नवजात शिशु होता है इन्फेंट, जिसका जन्म होते ही साथ जन्म होने के बाद 6 महीने तक 0 टू 6 मंथ इस ड्यूरेशन में उस नवजात शिशु को, उस इन्फेंट को क्या लेना चाहिए, ठीक है ना, क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक, इसके बारे में बताऊंगा। एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं 0 टू 6 मंथ का जो इन्फेंट है उसे कि क्या डाइट होनी चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि कोई मदर है, कोई माँ है, यदि उसकी डिलीवरी नॉर्मल होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा बच्चे का जन्म होता है, तो वैसी माँ में जो बच्चा है वो दूध को 2 घंटे के बाद, डिलीवरी होने के 2 घंटे के बाद वो जो बच्चा है वो माँ का दूध ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन यदि कोई माँ जिसमें सिजेरियन या ऑपरेशन के द्वारा क्या हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है, तो वैसी कंडीशन में बच्चा जो है माँ का दूध लगभग 4 से 6 घंटे के बाद ले सकता है, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस होता है। नॉर्मल डिलीवरी में 2 घंटे के बाद बेबी दूध पी सकता है, माँ का दूध ले सकता है, और जो सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशन के बाद है वो 4 से 6 घंटे के बाद ले सकता है, ठीक है ना। आपको हमेशा याद होना चाहिए, जो नवजात शिशु होता है उसमें 0 से मतलब जन्म से लेके 6 महीने के बीच में सिर्फ और सिर्फ उसे माँ का दूध ही देना चाहिए। माँ के दूध के अलावा और कुछ भी नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। मतलब माँ के दूध के अलावा आपको पानी भी नहीं देना है, ठीक है। तो शुरू के जो 6 महीने की बात कर रहे हैं, 0 से 6 मंथ की बात कर रहे हैं, उसमें उसे हमेशा बच्चे को लगातार दिन में 5 से 6 बार बच्चे की डिमांड के अनुसार उसे माँ का दूध ही मिलना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जो माँ का दूध है उसे वो उस बच्चे के लिए, उस नवजात शिशु के लिए, इन्फेंट के लिए डाइट होता है, भोज्य पदार्थ होता है। वही जो दूध होता है, माँ का जो दूध होता है, उसे पानी देता है, वाटर देता है, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट देता है, और डिफरेंट टाइप के बीमारी से लड़ने वाली इम्पॉर्टेंट टाइप की जो ऐसा सब्सटेंस देता है जो उसे बीमारी से बचाता है, ठीक है ना। इस दौरान उसको कभी भी पानी नहीं देना चाहिए। यदि बाई चांस आप उसे पानी देते हैं, बाई चांस आप उसे पानी पिलाते हैं, 0 से 6 महीने की बात करें, इसके बीच में यदि आप पानी पिलाते हैं, तो उस पानी की पिलाने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कैसे? यदि आप पानी पिलाएंगे तो जो हम पानी दे रहे हैं वो अनहाइजीनिक होता है, तो वो पानी बच्चे के या इन्फेंट के या शिशु के पेट में जाकर हो सकता है कि पेट में इन्फेक्शन पैदा कर दे, जिस कारण से उसे डायरिया और डिसेंट्री या लूज मोशन जैसी बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। साथ में उल्टी भी उसको हो सकती है। इसके अलावा यदि आप उसे पानी देते हैं तो बच्चा जब पानी पिएगा तो जो उसको नॉर्मल, जो उसको दूध की डिमांड होती है या उसको जो नॉर्मल दूध पीने की इच्छा होती है वो कम हो जाएगी। जब वो नॉर्मल डिमांड नहीं करेगा तो वो माँ के दूध को नहीं पी पाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब वो जब माँ का दूध नहीं पी पाएगा तो इससे क्या होता है, जो माँ में भी जो दूध बनना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनता है। क्या होता है कि जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो जैसे जैसे बच्चा की डिमांड होगी और उसके अनुसार यदि वो माँ का दूध पिएगा तो क्या होगा, तो माँ में भी उस बच्चे के लिए अच्छे से जो उसकी नॉर्मल डिमांड है उसके अनुसार दूध का फॉर्मेशन या दूध का निर्माण होगा। लेकिन यदि आप बाहर से पानी देंगे तो वो बच्चा क्या होगा, दूध की डिमांड नहीं करेगा। दूध की डिमांड नहीं करेगा तो दूध नहीं पिएगा, दूध नहीं पिएगा तो वो जिस कारण से माँ के में भी जो दूध बनने की जो प्रक्रिया है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस बच्चे के लिए दूध का जो फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो आप याद रखें कि कभी भी 0 से मतलब बच्चा जिस दिन जन्म लिया है वहाँ से 6 महीने के बीच में कभी पानी नहीं देना है, ना कभी
ग्लूकोज इस टाइप की कुछ चीज़ नहीं देनी है। कई लोग शहद देने लगते हैं, हनी, वो भी नहीं देना है। इसके अलावा बॉटल वाला दूध नहीं देना है। यदि नॉर्मल माँ का दूध आ रहा है तब की कंडीशन में उन्हें बॉटल का दूध नहीं देना है। यदि नहीं आ रहा है तो बात दूसरी है, लेकिन यदि नॉर्मल माँ का दूध आ रहा है तो आपको बाहर का दूध नहीं देना है, ठीक है ना। उस दूध को डाइल्यूट करके भी नहीं देना है। तो ये आप याद रखें कि पानी नहीं देना है, शुगर या ग्लूकोज नहीं देना है, हनी नहीं देना है, बॉटल का दूध नहीं देना है, दूध को डाइल्यूट करके भी नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। यदि आप ये देंगे तो हो सकता है जो नॉर्मल माँ का दूध बन रहा है बच्चे के लिए वो बनना भी कम हो जाएगा। कई बार क्या होता है, कई पेशेंट आती हैं मेरे पास और वो बताती हैं कि शुरू के 1 महीने 2 महीने अच्छा मिल्क प्रॉपर दूध बन रहा था और बच्चा दूध पी रहा था, लेकिन अब बच्चा जो है कम दूध पीता है, ठीक है ना। तो वो जो दूध कम पी रहा है वो उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि उन्होंने क्या कर दिया, उसे पानी पिलाना चालू कर दिया, शहद पिलाना चालू कर दिया, शक्कर का पानी पिलाना चालू कर दिया। इस कारण से क्या हो गया, जो बच्चे को जो डिमांड थी दूध पीने की वो कम हो गई। अब वो डिमांड कम होने से बच्चे की डिमांड तो कम हो गई, लेकिन जो माँ में जो दूध बनना था वो बनने की प्रक्रिया भी कैसी हो गई, कम हो गई, जिससे प्रॉपर मिल्क नहीं बन पा रहा है। तो अब उनको लगता है कि हमारा बच्चा दूध नहीं पी रहा है, लेकिन गलती उन्होंने खुद की थी, क्योंकि वो पानी पिलाने लगे, शुगर पिलाने लगे, हनी पिलाने लगे, मतलब शहद पिलाने लगे। तो हमेशा याद रखना है, जिस दिन बच्चा जन्म लेता है तब से 6 महीने तक यदि माँ का दूध प्रॉपर बन रहा है, यदि माँ का दूध बच्चा प्रॉपर पी रहा है, तो लगातार 6 महीने तक बच्चे को कोई भी बाहरी पदार्थ नहीं देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। यदि आप बाहरी पदार्थ देंगे तो हो सकता है कि बच्चा दूध कम पिए और माँ में भी दूध बनने की जो प्रक्रिया है वो भी कम हो जाए, ठीक है ना। इस कारण से कई बार होता है और बहुत सारे कॉमनली मुझे पेशेंट में देखने मिलता है, और फिर इसके लिए वो जो माँ है मेडिसिन की डिमांड करती हैं, ठीक है ना। तो इससे यदि आपको बचना है तो कृपया करके आप कभी भी पानी ना दें, ठीक है ना, शुगर ना दें, मैं बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूँ। इसके अलावा यदि कोई माँ है, यदि वो टोबैको खाती हैं, यदि उनको टोबैको खाने की हिस्ट्री है या अल्कोहल या कुछ और नार्कोटिक ड्रग लेने की हिस्ट्री है, तो कृपया करके इस दौरान कभी नहीं लेना चाहिए। उन्हें उसे कुछ दिन के लिए या उन्हें छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। उससे भी माँ में जो बच्चे के लिए दूध बनने की प्रक्रिया कम हो सकती है। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि यदि कोई माँ लैक्टेटिंग वूमेन, मतलब जो माँ दूध पिला रही है बच्चे को, ऐसी माँ को लगातार अधिक मात्रा में हरी सब्जियाँ, मिल्क, अच्छी प्रोटीन डाइट, अच्छी विटामिन डाइट लेनी चाहिए, कंप्लीट बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। आगे जाके मैं एक वीडियो बना दूंगा कि जो माँ हैं, जो दूध बच्चे, जो लैक्टेटिंग वुमेन है, जो माँ बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनको कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन से इम्पोर्टेंट ऐसे फूड मटेरियल लेने चाहिए ताकि उन्हें क्या हो, दूध बनने में, प्रॉपर दूध सप्लाई करने में, मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प मिले, वो मैं आपको बना दूंगा। लेकिन जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी इसे आप याद रखें, हमेशा याद रखें कि बच्चा जिस दिन जन्म लेता है वहाँ से 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। यदि माँ का दूध नहीं आ रहा है तब हमें दूसरी चीज़ की ओर जाना चाहिए, लेकिन यदि माँ से प्रॉपर दूध बन रहा है, बच्चा प्रॉपर पी रहा है, तो हमें कभी भी दूसरी चीज़ को उस बच्चे को नहीं देना चाहिए, नवजात शिशु को नहीं देना चाहिए। लगातार हमें वही जो माँ का दूध है वो पिलाना चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। जब कभी भी हमें पहली बार यदि बच्चे को बाहरी कुछ चीज़ देना है तो वो आपको लगभग 5 से 6 महीने के बाद आपको देना चाहिए, उससे पहले तो कभी भी नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों।